नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान काबूस की मृत्यु को 1 साल हो चुके हैं और 11 जनवरी 2020 से ओमान की सत्ता को संभाल रहे हैं वर्तमान सुल्तान महामहिम हैतम बिन तारिक। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो पुराने सुल्तान काबूस के जो दिशा निर्देश थे, उनका जो विजन था, उनका जो सपना था कि ओमान को आधुनिक ओमान में बनाना है, उसको विकासशील नहीं विकसित ओमान बनाना है, उसी रास्ते पे महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने हर फैसला लिया है, ओमान के भलाई के लिए फैसला लिया है। वो चाहते हैं ओमान में जो विकास का जो रास्ता है, विकास की जो सीढ़ी है, वो दिन पे दिन ओमान चढ़ता रहे। उनके लोग किसी भी क्षेत्र में दुनिया से कम ना रहें, वो चाहे बच्चों का फ्यूचर हो, उनकी पढ़ाई हो, या बिजनेसमैन हो, या फिर रक्षा के मामले में हर तरह से डिसीजन महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ओमान की भलाई के लिया है। सुल्तान काबूस के पार्थिव शरीर को जिस गाड़ी में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया था, उस गाड़ी को भी प्रदर्शनी में रखा गया है एसएएफ संग्रहालय में। साथ में उनकी पगड़ी, उनका एक पत्र और उनका जो खंजर है, उसको भी लोगों को देखने के लिए इस संग्रहालय में रखा गया है। अगले अपडेट की बात करें तो ओमान से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब एक्स्ट्रा फ्लाइटें नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दिया है। भारत, बांग्लादेश और कतर के लिए जो व्यक्ति उड़ान भर रहे हैं, उनके लिए अब फ्लाइटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि हम भारत, बांग्लादेश और कतर के अधिकारियों से समझौता करके जो फ्लाइटों की संख्या उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा लोग ओमान आना या फिर ओमान से जाना चाहते हैं, जिसके चलते हमने बांग्लादेश, भारत और कतर के जो उड्डयन अधिकारियों से बात करके जो एयर बबल समझौते में अपने अपने देश की फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के ऊपर रिक्वेस्ट भेजा था। तीनों देशों ने इस बात को मान लिया है। अगले अपडेट की बात करें तो भारत अब 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 वैक्सीन का वितरण स्टार्ट कर देगा। राष्ट्रीय टीकाकरण स्टार्ट कर रहा है भारत 16 जनवरी से। इन्होंने बाकायदा कार्यक्रम बना करके एक ट्रायल रन, ड्राई रन किया था, जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया और उसी के आधार पे 16 जनवरी से भारत वैक्सीन बांटने का काम स्टार्ट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। पर्यावरण प्राधिकरण ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जो सिंगल यूज पॉलीथीन है वो बैन कर दिए गए हैं। 200 ओमानी रियाल से लेकर 2000 ओमानी रियाल तक इस पे जुर्माना लगाया गया। लेकिन जो गार्बेज के जो पैकेट आते हैं, जिसमें कचरा भर के हम लोग बाहर फेंकते हैं, उस पॉलीथीन का अभी भी इस्तेमाल होगा। आप ये मत समझिए कि इसको भी बैन कर दिया गया। इसी के लिए ये अपडेट जारी किया गया है पर्यावरण प्राधिकरण के द्वारा कि जो गार्बेज के जो कचरा फेंकने वाले पॉलीथीन हैं, ब्लैक कलर के जो आते हैं, वो अभी भी इस समय यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी सिंगल यूज पॉलीथीन का इस्तेमाल मत कीजिए। पेपर के बैग का इस्तेमाल कीजिए, कपड़े का बैग इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिंगल यूज पॉलीथीन मत इस्तेमाल कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जो टीकाकरण का अभियान है वो 14,980 लोगों को अब तक ओमान में टीका लगा दिया गया है, जिनमें से 5,516 लोग मस्कट के थे। इसके अलावा उत्तरी अल्बर्टीना में 2,547 लोग थे और दक्षिणी अल्बर्टीना में 1,296 लोग को टीका लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 24 दिसंबर को फाइजर एंड बायोटेक कंपनी का वैक्सीन ओमान को मिला था और ओमान के ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कोवैक्स में शामिल हो चुका था, जिसके चलते ये वैक्सीन ओमान को मिली थी और 28,000 खुराकें जनवरी यानी इसी महीने में मिलने की उम्मीद है।